गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने एक पी ब्लॉक का एग्जाम्पल स्टडी किया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से अगर कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, उसका ग्रुप, उसका पीरियड और थर्ड ब्लॉक, ये तीन चीज़ें हमको बिना पीरियडिक टेबल देखे कैसे प्रिडिक्ट करना है। और इसके क्वेश्चन आपको काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए, हमको अभी दिया गया है एटॉमिक नंबर 37। एटॉमिक नंबर 37 हमको दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर 37 का जो एलिमेंट है उसमें हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ये तीन चीज़ें हमें बतानी है, प्रिडिक्ट करनी है बिना पीरियडिक टेबल देखे। ठीक है, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया प्रिडिक्शन का, उसमें हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें याद होना चाहिए करना। बेसिक चीज़ है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी को आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 37। अब इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ये यहाँ तक का जो कन्फिग्रेशन है 4s2, ये होता है 30 एलिमेंट्स का। एटॉमिक नंबर 30 एलिमेंट्स का होता है यहाँ तक। अब 4s के बाद, 4s2 तक गया इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद डेफिनेटली क्या स्टार्ट होता है? 4p स्टार्ट होता है, 4p6, 4s, 4p और फिर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 5s। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि मैम जब हमने लिखा तो 3s, 3p और 3d आया, 3s आया, 3p आया और फिर 3d आया। तो हमने यहाँ पे 4s, 4p और उसके बाद में 5s क्यों लिखा? हम यहाँ पर 4d क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में 30 एलिमेंट्स में भी फिलिंग करते हैं तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है? उस सब शेल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी क्या होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है ना। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s, 2p, इस तरह से चलता है। लेकिन जब हम आते हैं 3d और 4s पर, तो 3d और 4s के केस में क्या होता है, जो 4s की एनर्जी होती है वो 3d से भी क्या हो जाती है, कम होती है। 4s की एनर्जी 3d से भी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंटर होना था 3d में। लेकिन क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है, 4s की एनर्जी कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? पहले 4s में एंड देन 3d में। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4p के बाद 5s लिखा है ना। आएगा 4d भी आएगा, लेकिन पहले 5s फिल होगा, उसके बाद में 4d आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, फिर 4p6 पे ये हो गए 36 और 36 के बाद जैसे ही 5s में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो वैसे ही ये हो गए 37। तो आपको कन्फिग्रेशन समझ में आया कि कन्फिग्रेशन मैंने किस तरीके से लिखा है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। ठीक है, इतना करा हमने। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं पीरियड। सबसे पहले हम किसका प्रिडिक्शन करते हैं? पीरियड का प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे पीरियड, कि पीरियड कौन सा है। तो पीरियड देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, आखिरी शेल देखेंगे ना, ये देखना है ना, ये देखना है ना, ये देखना है ना, ये देखना है, हमें आखिरी शेल देखना है, लास्ट शेल देखना है। तो जब हम लास्ट शेल देखेंगे तो s के पहले क्या लगा हुआ है? s के पहले लगा हुआ है 5। s के पहले क्या लगा हुआ है? s के पहले लगा हुआ है 5। ठीक है, तो 5 है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा 5th, है ना। ठीक है, तो पीरियड क्या हो गया? 5th। सेकंड निकालेंगे हम ब्लॉक। ब्लॉक कैसे पता करेंगे? देखिए, आखिरी ब्लॉक कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है? s है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक हो गया है
एस ब्लॉक। ठीक है, अब थर्ड प्रिडिक्शन होता है ग्रुप का प्रिडिक्शन। देखिए, ग्रुप के प्रिडिक्शन के लिए मैं आपको कुछ रूल बता देती हूँ। देखिए, हम ग्रुप का प्रिडिक्शन, जो ग्रुप का फॉर्मूला लगाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? ब्लॉक के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? जो भी ब्लॉक आएगा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर्मूलेज बता देती हूँ। मान लीजिए कि एस ब्लॉक आया, जैसे अभी आया है, अगर एस ब्लॉक आया है ना, सो हम ग्रुप का प्रिडिक्शन फिर कैसे करेंगे? तो ग्रुप के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या रहेगा? वो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी लास्ट शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है अगर एस ब्लॉक आता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा ग्रुप का? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो भी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाएगा? वही ग्रुप बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पी ब्लॉक आ गया, जैसे अभी लास्ट वाले में आया था पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था ग्रुप का? तब वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कौन सा था? 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करना है आपको? ग्रुप प्रिडिक्ट करने के लिए आपको 10 ऐड करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। एस ब्लॉक में हमने कुछ ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वही हमारा ग्रुप। लेकिन जब हम पी ब्लॉक अगर आया और पी ब्लॉक का जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? पी ब्लॉक के केस में हमको क्या करना है? ग्रुप को निकालने के लिए 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? मान लीजिए डी ब्लॉक आया। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है डी ब्लॉक, है ना। तो डी ब्लॉक अगर आया तब ग्रुप का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, तो उस केस में हम ग्रुप का प्रिडिक्शन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल, ठीक है, प्लस ns सबशेल। ठीक है, डी ब्लॉक के केस में आपको क्या करना है? जो भी हमारे डी और एस, पहले डी रहेगा, जैसे यहाँ मान लीजिए 3d है और ये 4s है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे किस में रहेंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे डी में रहेंगे। इसको मैंने n-1 d क्यों लिखा है और इसको मैंने ns क्यों लिखा है? n का मतलब होगा नंबर, किसका नंबर? पीरियड का नंबर। अब यहाँ पर s के पहले 4 है तो आप हमेशा देख सकते हैं कि s के पहले जो भी d रहता है वो हमेशा s के आगे नंबर के 1 कम होता है। मतलब अगर 4 को मैंने क्या मान लिया? 4 को मैंने मान लिया n, तो 3 क्या हो गया? n-1 हो गया। इसीलिए यहाँ पर आया है n-1 d सबशेल एंड ns सबशेल। तो ये कब लगेगा? जब डी ब्लॉक हुआ, जो मैं आपको नेक्स्ट में अभी करवाऊंगी एक क्वेश्चन उसका। ठीक है, लेकिन ये मेन फॉर्मूलेज यही है, ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस आप पीरियड इजीली निकाल लेंगे, आप ब्लॉक भी निकाल लेंगे, लेकिन ग्रुप के लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर पीरियड 5th आया, ब्लॉक एस आया। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो क्योंकि ब्लॉक एस है इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। वैलेंस शेल 5th पीरियड वाला देखना है, केवल जो पीरियड रहेगा उसी नंबर के सबशेल आपको देखना है। 5th है तो 5th को ही देखना है। तो 5th के केस में कितना है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने हैं ज़रा बताएं। नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने हैं? 1। तो ग्रुप कौन सा हो गया? ग्रुप हो गया है 1। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 तो ग्रुप भी 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो 37 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट रहेगा 5th पीरियड में रहेगा, ब्लॉक एस रहेगा और उसका ग्रुप कितना होगा? 1। तो बिना पीरियडिक टेबल देखे हमने इजीली प्रिडिक्ट किया है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप।
ठीक है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट में हम करेंगे इसका, ताकि और क्लियर आपको हो जाए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।